वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज एक और न्यूज़ आर्टिकल के साथ हाजिर हुआ हूँ और हमेशा की तरह इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो हेडलाइन है वो है अंजू वेल रिटर्न ऑन अगस्त 20, नो प्लान टू मैरी हर पाकमैन। अंजू वेल रिटर्न, अंजू वापस लौट जाएगी। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो अंजू वापस लौट जाएगी कब? ऑन अगस्त 20, तो 20 अगस्त को अंजू वापस लौट जाएगी। नो प्लान, कोई इरादा नहीं है, टू मैरी हर, उससे शादी करने का। ऐसा किसने कहा? पाक मैन ने। तो ये हमारी थी हेडलाइन। इसको मजीद समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। अ मैरिड इंडियन वुमेन, अ मैरिड एक शादीशुदा इंडियन वुमेन, इंडियन औरत। अब इंडियन औरत कौन सी? हु ट्रैवल्ड, जिसने, ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, तो जिसने ट्रैवल किया लीगली तौर पर टू अ रिमोट विलेज। रिमोट का मतलब होता है सुनसान जगह या वो जगह जहाँ लोग कम मात्रा में रहते हों। तो उस विलेज में इन पाकिस्तान, ये जो विलेज है ये पाकिस्तान में है। अब इस औरत ने क्या किया? यानी कि सफ़र किया टू मीट, मिलने के लिए, हर फेसबुक फ्रेंड, अपना जो फेसबुक फ्रेंड है उससे मिलने के लिए, यानी कि वो रिमोट विलेज यानी कि पाकिस्तान उसने लीगली तौर पर जो है ट्रैवल किया। अब ये जो औरत है वो क्या करेगी? वेल रिटर्न, वो वापस लौट जाएगी टू इंडिया। कब? ऑन अगस्त 20, तो 20 अगस्त को वो वापस लौट जाएगी। वेन, जब, हर वीज़ा एक्सपायर, जब उसका वीज़ा ख़त्म होता है तो वो वापस लौट जाएगी। हर पाकिस्तानी फ्रेंड सेट ऑन मंडे, तो उसका जो पाकिस्तानी फ्रेंड है, दोस्त है, उसने कहा कब? मंडे को। यानी कि यहाँ तक एक बार मज़ीद और समझते हैं कि एक इंडियन यानी कि शादीशुदा इंडियन औरत जिसने लीगली तौर पर रिमोट विलेज जो कि पाकिस्तान में उसका सफ़र किया, किस के लिए? अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए। वो औरत क्या करेगी? वापस इंडिया लौट जाएगी 20 अगस्त को, जब उसका वीज़ा ख़त्म होगा। तो उसके पाकिस्तानी फ्रेंड ने ऐसा कहा मंडे को। डिसमिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ एनी लव अफेयर बिटवीन देम। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, तो खारिज करते हुए, रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए। अब रिपोर्ट्स कौन सी? ऑफ एनी लव अफेयर बिटवीन देम, यानी कि उन एनी, कोई भी जो लव अफेयर है बिटवीन देम, उनके दरमियान, तो ऐसी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए नसरुल्ला जो कि 29 यानी कि 29 साल का है, सेड, कहा, डैट ही हैज़ नो प्लान, उसका कोई प्लान नहीं है, उसका कोई इरादा नहीं है, ऑफ मैरिइंग, शादी करने का, 34 ईयर ओल्ड अंजू, जो कि 34 साल की अंजू है, उसके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अब ये अंजू कौन है? हु वॉज बोर्न इन कैलोर विलेज, जो कि पैदा हुई कहाँ पे? इन कैलोर विलेज, तो कैलोर विलेज में पैदा हुई। अब ये कैलोर विलेज कहाँ है? इन उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश में है। यानी कि अंजू के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो यानी कि उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में पैदा हुई। एंड लव्ड, और लिव्ड, और रहती थी कहाँ पे? इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का एक अलवर ज़िला है, वहाँ पे वो क्या करती थी? रहती थी। नसरुल्ला एंड अंजू बिकेम फ्रेंड्स ऑन फेसबुक इन 2019। नसरुल्ला और अंजू, बिकेम का मतलब होना है यानी कि बन गए थे। बिकम का मतलब होता है बनना, होना, तो वो बन गए थे। बिकेम सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो वो बन गए थे फ्रेंड्स, दोस्त, ऑन फेसबुक पर वो दोस्त बन गए थे। कब? इन 2019, यानी कि नसरुल्ला और अंजू फेसबुक पर 2019 में दोस्त बन गए थे। अंजू इज़ ऑन अ विजिट, अंजू जो है वो कहाँ पे है? ऑन अ विजिट, वो विजिट पर है टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के विजिट पर है। एंड वी हैव नो प्लान टू मैरी, और हमारा क्या नहीं है? कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है टू मैरी, शादी करने का। तो ऐसा किसने कहा?
जो नसरुल्ला है उसने बताया टोल्ड पीटीआई ओवर द फ़ोन। तो उसने पीटीआई को बताया कहाँ किस पर, ओवर द फ़ोन यानी कि फ़ोन पर बताया, फ्रॉम विलेज कलशो इन द डिस्ट्रिक्ट सम 300 किलोमीटर फ्रॉम पेशावर। तो जो नसरुल्ला है उसने बताया था पीटीआई को फ़ोन पर कहाँ से, कलसो जो है विलेज से। अब ये कलसो विलेज कहाँ पे है, इन द डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला में है जो कि पेशावर से 300 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से इसने पीटीआई को फ़ोन पर बताया। शी विल गो बैक टू हर होम, शी विल गो बैक, वो वापस जाएगी, टू हर कंट्री, तो अपनी कंट्री यानी कि अपने मुल्क वापस जाएगी, ऑन अगस्त 20 यानी कि 20 अगस्त को, आफ्टर हर वीज़ा एक्सपायर, यानी कि अपने वीज़े के एक्सपायर होने के बाद वो वापस अपने मुल्क चली जाएगी। अंजू इज़ लिविंग इन अ सेपरेट रूम, अंजू इज़ लिविंग, अंजू रह रही है, इन अ सेपरेट रूम, एक अलहदा कमरे में, ऑफ हिज होम यानी कि उसके घर के एक अलग रूम में वो रह रही है, विद अदर फीमेल मेंबर ऑफ माय फैमिली, यानी कि विद अदर फीमेल जो यानी कि और महिला जो औरतें हैं हमारे परिवार की, उसके साथ वो अलग रूम में रह रही है। ही सेड, उसने कहा। अंजू Anju has traveled to the Upper Dir district of Pakistan is tribal Khyber Pakhtunkhwa province on a valid Pakistani visa. अंजू ने ट्रैवल किया है टू द अपर दीर डिस्ट्रिक्ट, तो अपर दीर डिस्ट्रिक्ट ज़िले का। अब ये ज़िला किसका है, वो पाकिस्तान इज़ ट्राइबल खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा का ये एक ज़िला है, उसका इसने ट्रैवल किया है। प्रोविंस ऑन अ वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा, तो पाकिस्तानी यानी वैलिड का मतलब होता है सही, तो एक वैलिड वीज़ा पर उसने यानी कि ट्रैवल किया है। अब वीज़ा किसका है, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वीज़ा है, टू मीट तो नसरुल्ला, तो नसरुल्ला से मिलने के लिए इसने जो है खैबर पख्तूनख्वा के यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट अपर दीर का इसने ट्रैवल किया है, किससे मिलने के लिए, अपने दोस्त नसरुल्ला से। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू समथिंग और समवन का मतलब होता है किसी के अनुसार, तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार। अब डॉक्यूमेंट किसकी, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की इसने क्या किया है, सेंड भेजा है टू पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, तो पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है कहाँ पे, दिल्ली में, उसको क्या किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजी है। द चांसरी वाज इन्फॉर्म, चांसरी का मतलब होता है यानी कि वो ऑफिस जो एम्बेसी से कनेक्टेड हो, तो उसको क्या किया, इन्फॉर्म किया है, दैट इट हैड बीन डिसाइडेड, तो ये फैसला लिया गया है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, तो ये यानी कि फैसला लिया गया है टू ग्रांट, देने का, 3 डे वीज़ा टू अंजू, तो अंजू को 30 दिन का जो है यानी कि मज़ीद जो है छूट देने का फैसला किया गया है। वैलिड फॉर, जो कि वैलिड है किसके लिए, अपर दीर ओनली, यानी कि जो अपर दीर ज़िला है उसके लिए यानी कि वैलिड होगा, उसके लिए अंजू को 30 दिन की जो ग्रांट है इजाज़त मिल गई है, मज़ीद जो है उसको उसके वीज़े को एक्सपेंड किया गया है। नसरुल्ला साइंस, अब नसरुल्ला के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक साइंस ग्रेजुएट है, कहाँ से, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन श्रृंगल, तो श्रृंगल यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट है, साइंस यानी कि ग्रेजुएट। तब ये नसरुल्ला इज़ द यंगेस्ट, ये यंगेस्ट है, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटा, तो ये छोटा है अमंग किसी के दरमियान, तो
किसके 5 ब्रदर, यानी कि जो नसरुल्लाह है ये एक साइंस ग्रेजुएट है, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ श्रृंखला से। अब ये जो नसरुल्लाह है ये अपने 5 ब्रदर यानी कि भाइयों में से सबसे छोटा है। He has given an affidavit to local authority. He has given उसने दिया है an affidavit। affidavit का मतलब होता है हल्फीनामा। तो उसने हल्फीनामा दिया है टू लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को, स्टेटिंग का मतलब होता है कहते हुए या लिखते हुए, कहते हुए डैट के देयर इज नो लव एंगल टू देयर फ्रेंडशिप, के कोई लव एंगल नहीं है टू देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती में। एंड अंजू वेल रिटर्न टू इंडिया ऑन अगस्त 20, तो जो अंजू है वो क्या करेगी, वापस लौट जाएगी ऑन अगस्त 20, तो 20 अगस्त को वो वापस लौट जाएगी। द एफिडेविट जो हल्फीनामा है ऑल्सो स्टेट्स, वो यानी कि कहता है डैट शी विल नॉट मूव आउट ऑफ द ऊपर डिस्ट्रिक्ट, शी विल नॉट मूव आउट, कि वो क्या नहीं करेगी, मूव आउट नहीं करेगी, कहाँ से, ऑफ अपर डी डिस्ट्रिक्ट, तो अपर डी डिस्ट्रिक्ट से वो मूव नहीं करेगी। शी विल डेफिनेटली गो बैक, वो क्या करेगी, डेफिनेटली का मतलब होता है ज़रूर, तो वो ज़रूर गो बैक वापस जाएगी ऑन अगस्त 20, तो 20 अगस्त को वो वापस जाएगी एज़ पर हर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, तो किसके अनुसार, हर यानी कि उसके जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार वो यानी कि ज़रूर 20 अगस्त को वापस जाएगी। सेट अप अपर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO मुश्ताक खान, तो ऐसा किसने कहा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुश्ताक खान ने ऐसा कहा है। खान इंटरव्यूड अंजू, खान ने क्या किया, इंटरव्यू किया है अंजू का इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, कब, ऑन संडे को। एंड चेकड हर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, और उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया है ऑन द बेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के आधार, किसी चीज़ के अनुसार, ऑफ विच जिसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाज इशूड टू हर, तो कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि जो है वो इशू नहीं किया गया उससे। तो जो यहाँ तक मज़ीद समझते हैं कि खान ने इंटरव्यू किया अंजू का अपने ऑफिस में संडे को, और उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया, उनके बेसिस पर कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया अंजू को। वाइल नसरुल्लाह हैज़ रिजेक्टेड एनी लव एंगल टू हिज फ्रेंडशिप विद अंजू, वाइल जबकि नसरुल्लाह जो है उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया एनी लव एंगल को टू हिज फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती में अंजू के साथ, यानी कि जो नसरुल्लाह है उसने अंजू के साथ अपनी फ्रेंडशिप में किसी भी एंगल, लव एंगल को रिजेक्ट किया है। वाइल जबकि जो पुलिस ऑफिसर खान सेड, जो पुलिस ऑफिसर खान है उसने कहा है शी केम टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आई थी फॉर द सेक ऑफ लव, तो प्यार की खातिर वो पाकिस्तान आई थी। अंजू हैज़ कम टू पाकिस्तान फ्राम न्यू दिल्ली फॉर द सेक ऑफ लव एंड इज़ लिविंग हैप्पीली हेयर। अंजू हैज़ कम, अंजू आई है टू पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ से, फ्राम न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से पाकिस्तान आई है, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ लव, तो प्यार की खातिर। अब जो अंजू है वो क्या, इज़ लिविंग, वो रह रही है हैप्पीली हेयर, तो खुशी से यहाँ रह रही है। खान वाज कोटेड एज सेइंग बाय जियो न्यूज़, तो खान ने क्या, वाज कोटेड, कोटेड का मतलब होता है किसी की यानी कि स्टेटमेंट में यानी कि मज़ीद कुछ कहना, तो ऐसा उसने कहा है एज सेइंग, कहते हुए, कहा किससे, जियो न्यूज़ से कहते हुए उसने कहा है। ही सेड, उसने कहा द इन्वेस्टिगेशन इनटू अंजू इज़ अराइवल, तो अंजू की जो अराइवल आमद है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, पूछताछ है इन पाकिस्तान हैव बीन कंप्लीटेड, तो वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको मज़ीद समझते हैं कि उसने कहा है कि जो पूछताछ है अंजू की आमद में, कहाँ पे, इन पाकिस्तान में, उसको क्या कर लिया गया है, कंप्लीट यानी कि मुकम्मल कर लिया गया है। शी ट्रैवल टू पाकिस्तान ऑन अ मंथ लॉन्ग वीज़ा
जो उसने क्या किया था, ट्रैवल किया था पाकिस्तान का ऑन अ मंथ लॉन्ग विजिट वीज़ा, यानी कि 1 महीने का उसने विजिट किया था। एंड ऑल हर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड एंड कंप्लीट, और जो तमाम उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, वैलिड हैं, सही हैं और कंप्लीट और मुकम्मल हैं। लोकल आर प्रेजेंटिंग गिफ्ट टू अंजू, लोकल यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग गिफ्ट, प्रेजेंटिंग का मतलब होता है पेश करना, तो वो पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट दे रहे हैं अंजू को। शी इज़ हैप्पी हेयर, वो यहाँ पे खुश है, ही सेड, उसने कहा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।